बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू थिएटर ऑफ एजुकेशन। आई एम सैयद अब्दुल मोइज शाह। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। जैसे कि हम अपनी सीरीज़ लेके चल रहे हैं ऑल टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से, उसका सेक्शन नंबर 17 है। और सेक्शन नंबर 17 हमारे पास है गाइडेंस, काउंसलिंग एंड स्पेशल एजुकेशन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे अभी। और हमारी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 151 है। अच्छा, क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने डेवलप किया था? ये किसने पेश किया था? तो ये कार्ल रोजर्स ने ये पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 152 है द एक्लेक्टिक अप्रोच इन काउंसलिंग मीन्स। काउंसलिंग में एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट टेक्निक्स फ्रॉम वेरियस मेथड्स। यानी कि हम क्या करते हैं कि काउंसलिंग की जो है ना वो टेक्निक्स, एक तो डायरेक्टिव काउंसलिंग है, फिर नॉन डायरेक्टिव है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे एक्लेक्टिक का काउंसलिंग आती है। या तो हम दोनों को अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर दोनों में से बेस्ट चूज़ कर देते हैं वक्त के मुताबिक, और बदलते भी रहते हैं। तो ये एक्लेक्टिक है। इसको बहुत भी कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज कॉल्ड एक्लेक्टिक अप्रोच। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 153 है वोकेशनल गाइडेंस हेल्प स्टूडेंट्स इन। वोकेशनल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये असल में वोकेशनल कहते हैं प्रोफेशनल को, या कैरियर को भी कहते हैं। तो वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स इन स्टूडेंट्स किस चीज़ में स्टूडेंट्स की हेल्प करता है? चूजिंग अ कैरियर प्रोफेशन। ठीक है, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 154 है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माइनर डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, उनको भी वो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ बिठा दिया जाता है और एक साथ पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास इसका है बी, राइट ऑप्शन है। एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ टुगेदर। यानी कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको, और जो नॉन डिसेबल है उनको साथ में मिला के पढ़ाया जाता है। लेकिन माइनर की बात होती है यहाँ पे, ठीक, जैसे ऑटिज़म, जो माइनर ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, या थोड़े बहुत मतलब कि पोलियो के शिकार बच्चे होते हैं, माइनर किस्म की डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को हम मेन स्ट्रीम स्कूल में बिठाकर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 155 है आईईपी इन स्पेशल एजुकेशन स्टैंड्स फॉर। आईईपी एक टर्म है और स्पेशल एजुकेशन में ये यूज़ होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये स्टैंड्स फॉर क्या होता है इसका? तो ये स्टैंड्स फॉर होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 156 है डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कौन किस चीज़ की डिसेबिलिटी है ये? तो ये डिसेबिलिटी होती है रीडिंग और स्पेलिंग में जो कमज़ोर होता है, तो उस लर्निंग डिसेबिलिटी को डिसलेक्सिया कहते हैं। और डिस्ग्राफिया जो है वो जब राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नंबर 157 देखें। डिस्ग्राफिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू राइटिंग। तो राइटिंग में अगर कोई कमज़ोर होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी, तो उस लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को कहते हैं डिस्ग्राफिया। और रीडिंग स्पेलिंग की डिफ़िकल्टी को कहते हैं, या डिसेबिलिटी को कहते हैं डिसलेक्सिया। और फिर जैसे कि 158 है कैलकुलिया, कैलकुलेशन से आता है। देखिए आप मैथमेटिकल कि ये किस किस्म की डिसेबिलिटी होती है? जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस में कमज़ोर होते हैं, तो उस वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 159 है अ गिफ्टेड चाइल्ड टिपिकली हैज़ एन आईक्यू ऑफ। एक गिफ्टेड चाइल्ड की का आईक्यू लेवल कितना होता है? ठीक है, जैसे कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे है 130 और अबव वाले आईक्यू लेवल वाले बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, या जिसे गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। अच्छा, 160 नंबर क्वेश्चन है मैन स्ट्रीमिंग इज अ टर्म यूज इन। मैन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है?
मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, स्पेशल एजुकेशन, जोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन। तो इसका मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18 पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स एंड आईसीटी। इसका पार्ट 2, पार्ट 1 पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।